प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्द के साथ रहती थी। वह औरत लोगों के सामने कुतिया कैसे बन गई? आइए सुनाते हैं ये पूरा वाकया। अगर आपने हमारे चैनल अर्शी वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। किसी जगह पर एक गरीब आदमी रहा करता था जिसके पास माह रमजान में भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भी भूख से बिलख रहे थे। वह अपने बच्चों की हालत को देखकर रोने लगा और दुखी दिल के साथ बाहर निकल गया। उसके घर से बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। खाली पेट रोजा, फिर भूख की कमजोरी उसे यह पत्थर नजर नहीं आया और वह चकरा कर नीचे गिर गया। इतने में एक हाथ आया जिससे उसे उठा लिया। बारिश एकदम से रुक गई और सारे बदन भी छट गए। रोशनी सी आ गई। सामने एक शख्सियत खड़ी थी जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, बेटा देखकर चला करो। अल्लाह वाले की बात को सुनकर वह गरीब आदमी रोने लगा। उसने कहा, क्या देखकर चलूं हजरात, जिसके घर में उसकी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हों, जिसके पास सहरी में भी खाने के लिए कुछ ना हो, इफ्तार की कोई खबर ना हो। आखिर वह इंसान कितना ना दुखी हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर तुमने रोजा रखा है वही तुम्हें रिजक देने वाला है। क्या तुम्हें तवक नहीं? अगर तवक नहीं तो फिर यह इबादत कैसी? तवक का मतलब यकीन, अल्लाह ताला की जात पर यकीन कि वह देगा और जरूर देगा। अंधेरे में रोशनी की किरण देखने वाला वही है। उसने कहा, आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। चलो तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। उसे एक कुलारी दी और जंगल में ले गए। वह बोला, लकड़ियां तो गीली हो चुकी हैं। बारिश की वजह से अल्लाह वाले ने कहा, बस तुम लकड़ियां काटो। बेटा आपके कहने पर उसने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। बहुत आसानी से उसका काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, अब ले जाकर इसको बज बाजार में बेच दो। बाजार में उसको लकड़ियों की मुंह मांगी, कीमत मिल गई। उसने अल्लाह वाले को शुक्रगुजार करके नजरों से देखा और कहने लगा, चलिए हजरात, आज हमारे साथ आप रोजा इफ्तार कीजिए। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, फिर कभी। और उसके बाद उस शख्स ने बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और अपने घर गया। उसकी बीवी बच्चे यह देखकर बहुत खुश हुए। अभी इफ्तार का वक्त होने ही वाला था कि दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलकर देखा तो वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। उन दोनों के कपड़े फटे पुराने थे। वह दर्द के साथ बोली, क्या घर में कुछ खाने के लिए है? हम 3 दिन से भूखे हैं। वह आदमी अपने घर के अंदर आया और बीवी से कहने लगा, क्या बाहर खड़े फकीरों को देने के लिए घर में खाना है? बीवी ने कहा, है तो सही, लेकिन हमारे लिए ही काफी नहीं है। बच्चे इतने दिनों से भौंके हैं। आप इनको दे देंगे तो भला हम क्या खाएंगे? वह वापस आया और मना करने ही वाला था कि वह बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मां घबरा गई। उस आदमी ने जल्दी से उसके मुंह पर पानी भी छींटे मारे। वह बच्चा उठकर बैठ गया। अब उसने अपनी बीवी से पूछे बगैर ही उनको घर का खाना दे दिया और उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटे उसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो तमाम घर वालों ने सिर्फ पानी पीकर अपने रोजे का इफ्तार कर लिया। बीवी इस बात पर अपने शौहर से बहुत नाराज हुई। उसने अपने बच्चों के साथ लिया और कहने लगी, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। अब मैं तुम जैसे कंगाल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। उस आदमी ने अपनी बीवी को समझाने बुझाने की मनाने की बहुत कोशिश की। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, उसने यह कहा। लेकिन बीवी उसकी बात को बिना माने हुए वहां से चली गई। सारी रात वह अपनी बीवी बच्चों की जुदाई में रोता रहा। सहरी के वक्त उसने पानी पिया, खजूर खा ली और सहरी कर ली। फिर जंगल की तरफ वह निकल गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि वहीं अल्लाह वाले उसे रीब में मुस्कुराते हुए नजर आए। वह आदमी उन्हें देखकर जारो खतर रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गईं। उन्होंने उसको तसल्ली दी और फिर कहा, कुछ नहीं होता बेटा, यह तो बस आजमाइश है। यह तुम्हारा इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, वह तुम्हें बेशुमार अता करने वाला है। इसके बाद वह गरीब आदमी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा तो उसे पहले दिन से ज्यादा आज पैसे मिले। उसने कहा, अल्लाह वाले, चलिए आप मेरे साथ आज रोजा इफ्तार कीजिए। उन्होंने कहा, नहीं आज नहीं। फिर कभी अल्लाह वाले की बस्ती आ चुकी थी। आपने कहा तुम अपने घर जाओ, लेकिन जब मैं कहूंगा तो मेरे पास जरूर आ जाना। बाजार से उसने खाना खरी। वह घर जाने लगा तो कल वाला वही बच्चा
और उसकी माँ उसके घर के दरवाजे पर बैठे थे। उन्हें देखकर वह समझ गया कि यह यहाँ क्यों बैठे हैं। उसने वह खाना, नान और कबाब उन्हें दे दिया। बच्चा और उसकी माँ हाथ उठाकर उसे ढेरों दुआएं देने लगे और खाना लेकर वहां से चले गए। उसके पास उस खाने के सिवा कुछ और नहीं था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उसने खजूर और पानी के साथ अपना रोजा इफ्तार कर लिया। रोजा इफ्तार करने के बाद जब वह नमाज अदा कर रहा था तो किसी शख्स ने आकर उसे पैगाम दिया कि तुम्हें फला बुजुर्ग ने याद किया है। वह बिना देर किए उस आदमी के साथ अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। वह पास बैठकर कुरान शरीफ सुनने लगा। अल्लाह वाले उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाते हैं, जो मुसीबत तुम पर आई है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। यह सब तुम्हारी आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस पर सब्र करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। अल्लाह सब्र वालों के साथ है। कुछ देर के बाद एक आदमी एक बड़ा सा बर्तन उठाकर लाया और कहने लगा, हजरत, यह आपके मेहमान के लिए पड़ोसी ने भेजा है। अल्लाह वाले ने वह खाना रख लिया और उससे कहा, तुम इतने दिनों से भूखे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया। वह खाने से फारिग हुआ, नमाज इशा और तरावीह अदा की। उसके बाद अपने घर की तरफ चला। जब अपने घर के पास आया तो उसने देखा घर के बाहर एक थैला रखा हुआ था। वह देखने लगा कि शायद यह कोई भूल कर चला गया, लेकिन करीब जाकर देखा तो उस पर उसका नाम लिखा था और लिखा था कि यह तुम्हारे लिए तोहफा है। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत सारा खाना मौजूद था जो उसे पसंद था। अब उसके दिन धीरे धीरे बदलने लगे। उसके घर के दरवाजे पर कोई ना कोई चीज हमेशा रखी रहती, जिससे उसकी सहरी और इफ्तार का इंतजाम हो जाता। वह चाहता था कि उसके बीवी बच्चे भी घर वापस आ जाएं, लेकिन उसकी बीवी किसी तौर पर आने के लिए राजी नहीं थी। उस औरत के मोहल्ले में एक अमीर आदमी रहता था। उसने उस औरत से कहा, तुम अगर अपने शौहर को छोड़ दोगी, मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे दूंगा। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। वह आदमी गंदा सोच वाला था। वह औरत उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आकर उसके आलीशान में महल में उसके साथ रहने के लिए चली गई। जब कभी बच्चे अपने बाप को याद करते, वह उसको डांट दिया करती थी। जब उसके बच्चे उसे हद से ज्यादा तंग करने लगे तो अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, तू मुझे तलाक दे दो। शौहर कहने लगा, तलाक देने की कोई वजह तो होनी चाहिए। औरत ने कहा, तुम मुझे खिला पिला भी नहीं सकते, इससे बड़ी भी कोई वजह हो सकती है। शौहर ने कहा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वह उसके पास रहने को तैयार न हुई। एक दिन वह अल्लाह वाले के पास गया। रोते हुए कहने लगा, अल्लाह वाले, मेरी बीवी मेरे पास आने को तैयार नहीं है। बहुत जिद्दी हो गई है। मेरे बच्चे बिन बाप के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह वाले सब कुछ जानते थे कि आखिर वह पलटक अपने शौहर के पास क्यों नहीं आ रही है। दरअसल उससे उसकी बीवी बेवफाई कर रही थी, इसीलिए वह जान छुड़ाना चाहती थी। एक दिन अल्लाह वाले उसकी बीवी के मोहल्ले में पहुंचे जहां वह रहती। सहरी का वक्त था। आपने उस औरत के घर के दरवाजे को खटखटाया। वहां वह तो नहीं आई। कोई मर्द आया। आपने कहा, क्या जहरी के लिए कुछ मिल सकता है? वह बहुत ही ज्यादा मगरूर और कंजूस इंसान था। उसने कहा, नहीं, यहां से जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे रोजा रखना है, मैं भूखा हूं, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। भूख का नाम सुनते ही अंदर से वह औरत चिल्लाई और कहने लगी, यह कौन है जो हमारे दरवाजे पर खड़े रहकर भूख का नाम ले रहा है? उससे कहो कि यहां से चला जाए। इसी की वजह से मैं अपने शौहर को छोड़कर यहां आई हूं। गुस्से में वह औरत बाहर आई और उस आदमी को इशारा किया कि उस बूढ़े को धक्के मारकर यहां से निकाल दो। वह शख्स अल्लाह वाले को धक्का मारने ही वाला था कि अल्लाह वाले ने कहा कि रुको, पहले मुझे यह बताओ कि यह शख्स तुम्हारा क्या लगता है? यह कोई तुम्हारा शौहर है? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इसका क्या लगता हूं? अल्लाह वाले ने कहा, महरम रिश्ते को छोड़कर गैर मर्द के साथ रहती हो। कैसा रोजा, कैसी नमाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनते ही उस आदमी का पारा चढ़ गया। वह फौरन घर से बाहर आया। मोहल्ले वालों को जमा करके कहता है, देखो, ये फकीर हमें मलमा कर रहा है। मोहल्ले वाले खामोश तमाशा देख रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, माह रमजान जैसा पाक महीने में ऐसे रातों में तुम अपने शौहर को छोड़कर इस गैर मर्द के साथ इसके घर में रहती हो। वह आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हाँ, मैं इसका शौहर नहीं हूं।
अल्लाह वाले जलाल में थे। इत्तेफाक से उस गलीज औरत का शौहर भी वहां पर आ गया, क्योंकि वह अल्लाह वाले से मुलाकात करने गया था। पता चला कि वह उसकी बीवी के मोहल्ले में गए हुए हैं। उसने वहां पर भीड़ देखी। अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, हजरत, क्या हुआ? बुजुर्ग बोले, औरत जो कि तुम्हारी बीवी है अब तक तुम्हारे निकाह में है, इसके बावजूद यह गैर मुहर्रम के साथ उसके घर पर रहती है। मैंने इससे यही पूछा तो ये मेरे साथ जवाब देने लगी। शौहर ने कहा, तुम मेरे साथ जो चाहे सुलूक करो, लेकिन यह अल्लाह वाले हैं, इनके साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। औरत बोली, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इस आदमी के साथ निकाह करना चाहती हूँ। इस पर अल्लाह वाले बोले, तुम किसी बात की वजह से तलाक लेना चाहती हो? इस नेक आदमी से वह बोली, ये कमाता धमा आता कुछ भी नहीं है, ये गरीब है और इसकी एक आदत से मैं बहुत नफरत करती हूँ। इसकी अपनी जेब खाली होती है, इसके पास खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन ये दूसरों को खिलाने की चक्कर में लगा रहता है। अल्लाह वाले बोले, ये तो वही कर रहा है जो अल्लाह ताला जाता है। अल्लाह को यह बात पसंद है कि किसी भूखे को खिलाया जाए। तू रोजे की बात करती है, तो तू रोजा किस नियत से रखती है? तुझे तो यह भी पता नहीं कि इंसानियत किसे कहते हैं। तेरे दिल में अपने भले शौहर के लिए रहम तक नहीं, इंसान पर तू क्या रहम करेगी? यह बात सुनकर वह औरत चिल्लाने लगी, इसकी तरफदारी ना कर, चल यहां से जा। अभी वह यह बकवास कर ही रही थी कि उसके मुंह से इंसानी आवाज नहीं, बल्कि कुत्ते की आवाज निकलने लगी। सारे मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा, उसके होशो हवास जाते रहे, अपने कानों से उन्होंने सुना। वह कुतिया की आवाज निकालते हुए औरत से कुतिया में तब्दील हो गई। उसका वह आशिक यह देखकर घबरा गया, आखिर यह क्या हो रहा है? देखते ही देखते आखिर यह औरत जानवर कैसे बन गई? वह डर कर पीछे हटा। उसके पैर पर ठोकर लगी, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उससे उसका सर टकराया और वह वहीं पर खत्म हो गया। सब कुछ अन्नपन में हो गया। शौहर के डर के मारे चीख निकल गई। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि उसने खुद भुगता है जो उसकी जबान से निकला। अपने नेक दिल शौहर का दिल तोड़ा, सदके और खैरात का बुरा भला बोला है। रमजान के महीने में जहां एक नेकी का अंजाम कई गुना ज्यादा है, तो गुनाह की पकड़ भी बहुत ज्यादा है। इसको हमने बदुआ तो नहीं दी, लेकिन यह इसके अपने आमाल का नतीजा है। बेशक इंसान जो भी पाता है वह उसके अपने आमाल का नतीजा होता है। तुम उदास ना हो, तुमको तुम्हारे अच्छे अमाल का अल्लाह जरूर सिला अता फरमाए। शौहर कहने लगा, कुछ भी हो, ये मेरी बीवी है, मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, यह कभी भी तौबा नहीं करती, यह कभी भी नहीं सुधरती। जो कुछ भी इसके साथ हुआ, इसकी अपनी जुबान की वजह से हुआ। उसके बच्चे घर के अंदर मौजूद थे, वह अपने बाप को देखकर पहचान गए, फौरन भागकर बाहर आए। वह कुतिया का क्या करता, उसको वहीं पर छोड़कर वह अपने घर आंसू पोंछता हुआ वापस आ गया। अल्लाह वाले बोले, तुम देखना, तुम्हें इसका अजर मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गम को खुशी में बदल देगा। फिर वह अल्लाह वाले अपने रास्ते पर चल दिए। वह अपने बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचा तो वही भिखारी औरत और उसका बच्चा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था, लेकिन आज ना औरत के कपड़े फटे हुए थे, ना उसके बच्चे के, बल्कि देखने में वह कोई अमीर शहजादी लग रही थी। वह सवाल करने ही वाला था कि उस औरत ने कहा, तुम घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे इम्तिहान के लिए था, इसमें तुम कामयाब हुए और अफसोस कि तुम्हारी बीवी नाकाम रही। अब अपने बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ के अमीर आदमी की बीवी हूँ और यह मेरा बेटा है। मेरे शौहर ने मरते वक्त एक अजीब वसीयत की थी। उसके ऊपर किसी का बहुत बड़ा खर्च था और वह रुपए उस हकदार तक नहीं पहुंचा सका। अब जिंदगी तो मोहलत नहीं दे रही थी, तो उसने कहा, तुम यह काम करना। जब मैंने उससे पूछा कि मैं किस तरह से उस शख्स को तलाश करूंगी, आप उसकी कोई निशानी तो बता दें, तो कहने लगा, बस वह सही होगा, यानी लुटाने वाला होगा। उसका दिल बहुत बड़ा होगा और मुंह का निवाला तक वह खैरात कर देगा। अपने शौहर के इंतकाल के बाद मैं सोचने लगी, ऐसे तो हजारों लोग यहां पर होंगे, आखिर सही इंसान तक मैं कैसे पहुंच? फिर मेरी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हो गई। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई, किस तरह से तुम्हें कुलारी दी गई, किस तरह तुमने रोजी कमाई, ये सब मुझे पता चल चुका था। इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे उस सच्चे रूप को देखने के लिए मैं यहां पहुंची थी। मेरा बच्चा बेहोश होकर जब जमीन पर गिरा, तुमने अपने घर में रखे हुए थोड़े से खाने को भी लाकर उसे दे दिया। मैं समझ गई,
मेरे शौहर ने यही निशानी मुझे बताई थी। अल्लाह वाले ने मेरी रहनुमाई की और मैं आखिरकार तुम तक पहुंच गई। यह एक बार नहीं किया, बल्कि मैंने यह 2 बार किया। फिर उसके बाद तुम्हारे घर पर जो थैला रखा हुआ था, मैं ही वह तुम्हारे पास पहुंचाती थी। लेकिन अब जो चीज मैं तुम्हें देना चाहती हूं, वह तुम्हारी अमानत है, जो मेरे पास है। उसके बाद उसने उस आदमी को एक थैला दिया। उसने जैसे ही थैले को खोला, देखकर हैरान रह गया। उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, यह सिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुम्हें हमने कुलारी दी थी। तुमने लकड़ियां काटी। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ देती तो आज भी वह तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारती। इसलिए कहा गया है कि एक नेक बीवी होना जरूरी है। तो क्या इस औरत के साथ मैं तुम्हारा निकाह करा दूं? वह क्या कह सकता था? उसकी बीवी तो अब एक जानवर बन चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे एक अच्छी मां की जरूरत थी। उसने अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। अल्लाह वाले ने उसकी और उस औरत की शादी कर दी। फिर वह दोनों एक आलीशान महल में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सुभान अल्लाह।